हाय एवरीवन, दिस इज़ सलोनी शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद सलोनी। हम क्लास 12th के मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर 2 पढ़ रहे थे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसके हमने अब तक एक्सरसाइज 2.1 के 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाकर चैनल पे प्लेलिस्ट देखें और आप पिछले क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है हमारे 11 to 14 जो है, यहाँ पर हमें क्या करना है, फाइंड दी वैल्यूज़ ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन। ये जो है क्वेश्चन, इनकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है 11 to 14। तो चलिए देखते हैं 11। देखो, जैसे अभी हमने 10 तक क्वेश्चन किए हैं ना, वही है। वहाँ पर बस सिंगल एक फंक्शन था, यहाँ पर ये एक साथ हमारे पास 3 आ चुके हैं। तो हम इनको सेपरेट वैल्यू फाइंड करेंगे एंड देन इनको सम अप कर देंगे। सबसे पहले ये जो मेरा क्वेश्चन है, इसको मैंने एज्यूम कर लिया, लेट इसको पूरे को मैंने क्या मान लिया है, y के इक्वल। ठीक है, दिस इज -1/2 एंड साइन इनवर्स ऑल्सो -1/2। अब साइन ठीक है, टेन ठीक है, कॉस सेकंड ग्रुप का है और वो भी माइनस वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पर जो करना है आपको अच्छी तरह पता है, पिछले क्वेश्चंस में भी हम कर चुके हैं। सो अभी इसको y के मैंने इक्वल मान लिया है और यहाँ पर मैं क्या मान लूँगी, इसको a + b + c, यानी कि a की वैल्यू क्या है ये, एंड b की वैल्यू क्या है ये, एंड c की वैल्यू क्या है ये। सो अभी मेरे पास a की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स 1, क्योंकि मुझे अब सेपरेटली करनी है वैल्यू फाइंडिंग की। तो tan इधर आ जाएगा, जैसे हम पीछे करते आ रहे थे, tan है और ये आ गया 1। फिर हम वो लाइन लिखेंगे tan के लिए, क्या होती है हमारी रेंज प्रिंसिपल वैल्यू के लिए, -π/2 to π/2 ओपन इंटरवल। ठीक है, वो लाइन हम यहाँ पर लिख देंगे दिस। ठीक है, ओपन इंटरवल होता है। तो 1 कहाँ पर होती है tan में वैल्यू, हमें पता है π/4 पर। तो दिस कैंसिल और a की वैल्यू मेरे पास क्या आ चुकी है, π/4, एंड विच इज़ बिलोंग टू, कहाँ से बिलोंग कर रही है, π/2 में। ठीक है, a बिलोंग्स टू, ऐसे आप लिख सकते हो जैसे पीछे लिखते आ रहे हो, वेयर a बिलोंग्स टू दिस। ये हमारा सॉर्ट। और इसको एक चीज़ और कर लो, इसको इक्वेशन 1 एज्यूम हम कर लेंगे। अब नाउ सिमिलरली इसके लिए करो, क्योंकि ये भी हमने लेट ही किया हुआ है। तो b किसके इक्वल है, नाउ कॉस इनवर्स माइनस के हाफ। सिमिलरली इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस बोल रही हूँ सॉरी, इधर आके क्या हो जाएगा, कॉस b, एंड दिस इज -1/2। अब हमें क्या पता है, कॉस के लिए मेरे पास क्या होती है, रेंज 0 to π होती है। वो लाइन हमें आप यहाँ पर अभी आप पूरी लिख लोगे सिमिलरली लाइक दैट। ठीक है, बस रेंज ये है। ठीक है, अब माइनस तो यहाँ पर हम ले नहीं सकते हैं, 0 to π है, पहले भी आप ऐसा क्वेश्चन कर चुके हो। तो क्या हो जाता है ये, cos b = यहाँ पर अब क्या आ जाएगा, cos हाफ के लिए कहाँ पर होती है, 1/2 कॉस में 60 पर, यानी कि π/3। सो cos b = ये मेरे पास आ जाएगा π - π/3, क्योंकि हमें पता है कि cos π - x होता है माइनस के cos x। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो ये आ गया, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, एंड b इसको सॉल्व करेंगे, 3π - π क्या आ जाएगा, 2π/3। तो यहाँ पर b मेरा क्या आ गया है, 2π/3, एंड वेयर b बिलोंग करेगा किससे, 0 to π से। यहाँ पर आप वो लाइन पूरी लिख लेंगे रेंज वाली। वी नो दैट द रेंज ऑफ द cos इनवर्स x इज 0 to π, रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, अब ऐसे ही हम करेंगे c = ये पुट करेंगे। ठीक है, तो मैंने लिख दिया है यहाँ पर, देखो c = दिस, साइन इधर आ जाएगा, ये साइन c = -1/2। यहाँ पर आप साइन के लिए वो लाइन लिख देंगे। हमने इसकी रेंज क्या होती है प्रिंसिपल वैल्यू की, वो लिख दी यहाँ पर लाइन। अब साइन c = 1/2 कहाँ पर होती है, 30 पर। सो माइनस के साइन π/6। अब ये माइनस का केस कैसे सॉल्व होगा, साइन माइनस के x हमारे पास क्या होता है, माइनस का साइन x। ठीक है, सो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, साइन c = साइन माइनस के π/6। सो दिस इज साइन कैंसिल, एंड c = माइनस के π/6। ठीक है, अब हमारे पास a b c सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। तो नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, जो हमारी इक्वेशन 1 थी, y = a + b + c है ना, तो उनकी आप यहाँ पर वैल्यूज़ रख दो। a की वैल्यू मेरे पास π/4 एंड b की 2π/3। सो π/4 + 2π/3 एंड दिस इज माइनस के π/6। देखो डिनोमिनेटर सेम करेंगे, 12 आ जाएगा ना, अगर आप एलसीएम लोगे इनका। 4 की मल्टीप्लाई 3 से हुई है, तो यहाँ पर आ गया 3π
3 की किससे हुई है, 4 से, तो यहाँ पर 4 की मल्टीप्लाई 2 4 ज़ा 8 पाई एंड 6 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 6 2 ज़ा 12, तो यहाँ पर आ जाएगा ऊपर 2 पाई। 8 3 11 पाई माइनस के 2 पाई एंड दिस इज अपॉन 12, ये कितना जाएगा हमारा 9 पाई अपॉन 12, या ये हमारी y की वैल्यू, ये कैंसिल हो रहा है अगर 3 3 ज़ा 9 3 4 ज़ा, तो मेरे पास y की वैल्यू आ चुकी है 3 पाई बाय 4 एंड दिस इज अवर आंसर। 12 देखो, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, प्लस कहीं है कोस में भी एंगल, तो कोई डिफिकल्टी नहीं होने वाली है, यहाँ पर भी प्लस है, तो क्वेश्चन आपका बड़ा सिंपल है। तो इसको मैंने y के इक्वल एज्यूम कर लिया है। अब देखो ये a और यहाँ पर 2 है, इसको मैंने एज्यूम कर लिया b, तो एक कौन है, कोस इनवर्स 1/2। देखो आप ये यहीं पर ही डायरेक्ट भी कर सकते हो, अगर आप यहाँ 1/2 की वैल्यू रख दोगे ना, कोस में कहाँ पर होती है 60 पर, तो कोस पाई बाय 3, तो ये कैंसिल और आंसर यहीं कहीं। अगर आपका ये 1 मार्क में आए तो आप डायरेक्ट ऐसे ही करोगे, ठीक है, लेकिन अगर आपको ये ज़्यादा मार्क में आया है तो फिर आपको थोड़ा लिखना तो पड़ेगा ना, तो इसलिए ये प्रोसीजर है। तो ये कोस इधर गया, कोस से ये आगे 1/2, अब ये कहाँ पर होती है 60 पर, सो पाई बाय 3, तो ये कैंसिल, एक ही वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है, पाई बाय 3। अब अगर वो पूरी लाइन आप नहीं लिखना चाहते, और अगर लिखना चाह रहे हो तो यहाँ पर आप वो लिख दोगे, जैसे अभी मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में आपको समझाया है। अदरवाइज़ यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हो कि पाई बाय 3 बिलोंग्स टू, क्या होता है हमारा कॉस का 0 to पाई, पॉजिटिव है तो इसमें बिलोंग कर रहा है, यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख दोगे प्रिंसिपल इंटरवल, तो कि इसको हम प्रिंसिपल इंटरवल ही तो बोलते हैं, जो ये जिसमें हमें ये प्रिंसिपल वैल्यू जिसमें हमें फाइंड करनी है, तो ये आ गई एक ही वैल्यू। अब ऐसे ही आप इसके लिए करो, सिमिलरली ऐसे ही अब मैं बी के लिए कर दूंगी, तो साइन इनवर्स 1/2, तो ये इधर आ जाएगा मेरा साइन बी हो गया ये, और इधर बचा 1/2। अब ये कहाँ पर होता है 30 पर, सो साइन बी, एंड ये हो गया मेरा साइन पाई बाय 6, क्योंकि साइन में 1/2 होती है 30 पर, तो ये कैंसिल, बी की वैल्यू मेरे पास आ गई है पाई बाय 6, यानी कि प्लस के 30। अब ये प्लस का 30 भी कहाँ से बिलोंग कर रहा है हमारा, इसका क्या होता है इंटरवल, माइनस के पाई बाय 2 तो प्लस के पाई बाय 2, ठीक है, तो इसके बीच में आ रहा है, यहाँ पर भी आप क्या लिख देंगे प्रिंसिपल इंटरवल, ठीक है। अब इक्वेशन 1 जो आपकी है, इसमें यहाँ पर दोनों वैल्यूज ही रख दो, y इज इक्वल टू ए और 2b है ना, तो 2 मल्टीप्लाई b की वैल्यू पाई बाय 6 से कैंसिल होगा, पाई बाय 3 आ गया, तो दिस इज पाई बाय 3 एंड दिस इज ऑल्सो पाई बाय 3 y। तो जो है पूरा सोल्व करने के बाद हमारा आ गया प्लस करके 2 पाई एन अपॉन 3, और यही हमारा जो है आंसर है। तो ये इसी के साथ हमारे दोनों क्वेश्चन जो हैं कंप्लीट हो गए हैं गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बस इस एक्सरसाइज के हमारे 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, तो उसको कंप्लीट करेंगे, देन उससे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे जाएंगे। ओके गाइस, बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।